हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं, तो हमें पूरी प्लानिंग के साथ बारीकी से पढ़ाई करनी होगी ताकि हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम अच्छे से पढ़ते हैं और एक एक चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इन्हीं सब बातों को सोच के, इन्हीं सब चीज़ों पे विचार करके मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं, जिनका नहीं क्लियर हो पाता, वो कंफ्यूज ना हो और मैं अपनी ट्रिक के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकूं। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं सरल से सरल ट्रिक के माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकूं। और प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपकी मदद कर सकूं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध। मतलब जो हिंदी भाषा है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या थी, किस अनुच्छेद में क्या क्या था और भाषा का प्रावधान क्या है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ट्रिक के माध्यम से उसको सरल से सरल शब्दों में आपको बताऊँ। तो हम शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 120 जो है उसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। विधानमंडल में कैसी भाषा होनी चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए, उसका प्रावधान 210 में है। अनुच्छेद 343 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये जो होता है, ये 2, 3, 4, ये वाला अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए, ना कि ये वाला। इसके आगे है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन है। जो राष्ट्रपति होता है वो राजभाषा का आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा क्या होनी चाहिए, उसका प्रावधान है। प्रांतीय भाषा राज्य की राजभाषा या फिर उसको अगर एग्ज़ाम में आ गया प्रांतीय भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप उसका आंसर 345 में भी पा आ रहा है, प्रांतीय में भी पा आ रहा है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि 345 में राजभाषा का प्रांतीय भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 346 में राज्य और संघ के बीच पत्राधिकी भाषा है। जैसा कि अनुच्छेद में छा आ रहा है, पत्र कैसा लिखते हैं, अच्छा पत्र में हम अच्छा लिखते हैं। किसी को पत्र देना हो तो हम सोचते हैं क्या क्या लिख दें ताकि उसको अच्छा लगे, मतलब अच्छा पत्र अच्छा। और 346 में भी छा आ रहा है, तो राज्य और संघ के बीच जो पत्राधिकी भाषा है वो 346 में है। अनुच्छेद 347 में प्रावधान है कि किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब जनसंख्या, किसी राज्य की जो पर्याप्त जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या अगर ये मांग करे कि मेरी राजभाषा ये होनी चाहिए, तो उसका प्रावधान 347 में है। इसके आगे है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा है। जैसा कि हम अगर न्यायालय में जाते हैं, मुकदमा चलता है या कुछ भी हो, तो हम अड़े रहते हैं, कई दिन तक हमारा मुकदमा चलता रहता है, तो हम उसी चीज़ पे अड़े रहते हैं कि मुझे जीतना ही है, मुझे जीत चाहिए। तो 348 में भी अड़ आ रहा है, तो अड़ जाते हैं कहाँ, न्यायालय में।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अड़ जाते हैं 348। अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 349। जैसा कि 349 में ये प्रावधान है कि भाषाई संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी। अगर भाषा में कोई संशोधन करना है तो वो 349 के अंतर्गत उसका प्रावधान दिया गया है। इसके बाद है 350। अनुच्छेद 350 में ये प्रावधान है कि व्यथा या शिकायत के निवारण के लिए प्रत्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसकी ये ट्रिक रहेगी कि अनुच्छेद 350 जब हम 50 साल के होते हैं तो हमारे मतलब बहुत सारी व्यथा होने लगती, शिकायतें होने लगती हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हम शिकायतें करते हैं कि बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं या फिर कुछ और। तो 350 जब हम 50 के होते हैं व्यथा होती, शिकायतें, अगर एग्ज़ाम में व्यथा शिकायतें संबंधी कोई शब्द दिख गया तो आपको तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि इसका प्रावधान 350 में है। अनुच्छेद 350 में व्यथा या शिकायत के लिए, व्यथा या शिकायत के निवारण के लिए प्रत्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 के का में अनुच्छेद 350 के का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। मतलब जो ये का है, कभी ये क्वेश्चन पूछता है ना, हम का खा में कंफ्यूज होते हैं कि 350 के काम में है कि खा में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राथमिक में जब हम जाते हैं तो हमें का से सिखाया जाता है पहले। तो अभी तो नर्सरी हो गया, LKG UKG, लेकिन पहले तो हम एक से ही हमारा नामांकन होता था, हम एक से ही जाते थे पढ़ने। तो हम एक में जब पहुंचते हैं 1 में तो हम प्राथमिक में हमें क्या सिखाया जाता है, का सिखाया जाता है। तो प्राथमिक शब्द अगर एग्जाम में आपको दिखा कि मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा हम प्राथमिक में सीखते हैं तो का, यहाँ पे 350 का में प्राथमिक, जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं कि का है, अब यहाँ भी का देख रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे खा से मैं ट्रिक बनाई हूँ। तो ये प्राथमिक में का आया है, प्राथमिक हम का से स्टार्ट करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अब 350 के खा में क्या प्रावधान है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। इसमें खा आया है, अल्पसंख्यक में भी खा है, तो यहाँ पे 350 के खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है। हम किसी का प्रचार प्रसार करने के लिए उसे 51 रुपये देते हैं, शादी वगैरह में कुछ और कहीं शुभ काम में देते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो, उसको शगुन के रूप में 51 रुपये देते हैं। 51 में क्या है, 350 51 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है। मेरा ये वीडियो अच्छे से देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।